दोस्तों, हम जो लड़के हैं ना, वो क्या होता है कि सवालों की बेड़ियों में उलझे हुए हैं और उन जवाबों के फंदे में फंसे हुए हैं। तो मेरी आज की पेशकश उन्हीं सवालों पे और उससे भी बढ़कर उनके मतलब खूब जवाबों पे है जो आपको सवाल रहित कर देंगे। तो जैसे हम लड़के, ऐसा होता है कि हम जितना कम बोले उतना अच्छा है। बोलते जाएंगे फंसते जाएंगे, बोलते जाएंगे फंसते जाएंगे, इसलिए कम बोलो भाई। ज़्यादा बोलेंगे आप तो आप फंसना तो वाजिब ही है। तो उसी पे मैंने कुछ, मेरी जो आज की पेशकश है उसी पे है। और ये मेरी शायरी की श्रृंखला में लफ्ज़ अंश एक, जिसका शीर्षक है एक सवाल, और उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह है, एक सवाल, क्योंकि क्या ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है। इसलिए अब हुआ क्या था कि ऐसे ही रात को फ़ोन पर हम उनसे बात कर रहे थे, और हुआ क्या कि वो बार बार बोल रही थी कि मुझे तुम में ये पसंद है, या मुझे तुम्हारे बारे में ये पसंद है, या ये खूबियां हैं, या ऐसा है। और अचानक से उन्होंने बोला कि तुमको मुझ में क्या पसंद है। अब मेरे पसीने छूटने लगे। अभी किसी ने बोला ना कि प्यार एक एहसास है, तो पसीने छूटने लगे। ज़्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे तो भी कुटाई होगी। तो जवाब तो देना था, लेकिन ऐसा जवाब देना था जो कि आपको सवाल रहित कर दे। तो उसी के जवाब पे मेरी ये शायरी है जिसका शीर्षक है एक सवाल। तो पूछ पूछ कर तंग कर दिया उन्होंने, पूछ पूछ कर तंग कर दिया उन्होंने। अब तो बता दो क्या वजह है इस पसंद की तुम्हारी। पूछ पूछ कर तंग कर दिया उन्होंने, अब तो बता दो क्या वजह है इस पसंद की तुम्हारी। जवाब सुनिएगा। अरे समझ क्यों नहीं आता आपको, अरे समझ क्यों नहीं आता आपको। पूछ पूछ कर तंग कर दिया उन्होंने, अब तो बता दो क्या वजह है इस पसंद की तुम्हारी। अरे समझ क्यों नहीं आता आपको। जन्नत को ठुकराने की औकात नहीं है हमारी, जन्नत को ठुकराने की औकात नहीं है हमारी। तो इसके बाद फोन पे 30 सेकंड की शांति। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने जवाब दे दिया है। तो वैसे तो सवालों का सिलसिला चलता रहता है, तो उसी सवालों के सिलसिले में अगर हम आगे बढ़े तो सवाल तो देखिए ख़त्म नहीं होने हैं। आपको तैयार रहना है कि जैसे भी उसका जवाब देना है, बहुत सूक्ष्म शब्दों में, ज़्यादा बोलना नहीं है, और अपनी बातों को और अपना जो भी मन में है उसका इजहार करना है। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि 2019 की बात है। मैं गया था अपने मेरे एक सीनियर हैं, उनके यहाँ मैं गया था, और सुबह क्रिकेट खेलने का प्लान था। तो बहुत शौक हुआ करता था क्रिकेट का, और मैं वहाँ गया था कि हाँ भाई सुबह क्रिकेट खेलने जाएंगे। और दिक्कत की बात यह थी कि मेरी सेहत बहुत ख़राब थी उस समय, कुछ हेल्थ वाइज मुझे कुछ दिक्कत चल रही थी। अब सामने से क्या लग रहा है कि उनको मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि यार मुझे तो दिक्कतें हो रही हैं, और उन्हें ये फील हो रहा है कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। अरे भाई अब समझाना तो पड़ेगा ही कि मेरे हालात क्या हैं। तो मैं हमेशा एक कॉपी और कलम लेके चलता हूँ। तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, अब क्या हुआ, जवाब देना था। मैंने कॉपी कलम निकाली और 3:42 हो रहे थे, मुझे अभी भी याद है, और मेरे मुंह से निकला, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो ये मेरी शायरी के श्रृंखले में इसका ये पेशकश है, जो कि है हालात अंश 2। अंश 1 मैंने लिखा था, कभी और मिलेंगे सुनाएंगे। तो हालात अंश 2, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्या तुम्हें पता है
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, दिल के एक एक जर्रे से यही इकरार करता हूं। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, दिल के एक एक जर्रे से यही इकरार करता हूं। क्या इतना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए, क्या इतना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए मेरे हंसी के पीछे छुपे उन आंसुओं को समझना, ऑफिस से आने के बाद मेरी परेशानी और नादानी में उलझना। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, दिल के एक एक जर्रे से यही इकरार करता हूं। क्या इतना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए मेरे हंसी के पीछे छुपे उन आंसुओं को समझना, मेरे ऑफिस से आने के बाद मेरी परेशानी और नादानी में उलझना। पर पता है तुमको, मैं फिर भी हर रोज तुम्हारी एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान का इंतजार करता हूं। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे।